आपने जो प्रश्न खड़ा किया हाँ कि सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हुआ, हाँ उस पे आपकी टिप्पणी है कि मानव की कल्पनाशीलता से हुआ। हाँ, ठीक तो है, ठीक तो है, ये उत्तर ठीक है आपका। मानव का कल्पनाशीलता से तो आया ही है, ठीक तो कह रहे हो। ठीक है, ये रियलिटी नहीं है, मानव ने कुछ भी हाँ, कल्पना कर ये लिया। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है ना। मानव में कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता इनहेरेंट है जीवन सहज विधि से, इसको हम देखा है, उसी के आधार पर ये निष्पन्न हुए। जबकि जिस वक्त हुआ था हमारे पास ये प्रश्न, उस समय में ना तो हमारा जीवन का कल्पना नहीं थी या शरीर के बारे में ज्ञान पूरा था। ये बात मानिए, जैसा आप हम सभी बैठे हैं, इन दोनों भाग के परिपूर्ण ज्ञान जो है ना, विगत की दोनों भाग से आता नहीं, भौतिकवादी विधि से भी आता नहीं, आदर्शवादी विधि से भी नहीं आता है। तो सहअस्तित्ववादी विधि से दोनों भाग का अध्ययन आपके सम्मुख आता है। बस इतना ही बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। और आगे विज्ञान में जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, चाहे थ्योरी ऑफ लाइट है या ग्रेविटेशनल थ्योरी है या और सारी जितनी चीज़ें हैं, उसके जो भी तर्क दिए गए हैं और जो आपने कर्म दर्शन में विज्ञान के भाग को लिखा है, अभी हमारे लिए जो साइंस में लिखा गया है परंपरागत, वो भी हम मानने के रूप में पढ़ रहे हैं। जो आपने लिखा है उसको अभी हम अनुभव करने की जगह में नहीं है, तो हम कैसे चलें? जीव प्रकृति के साथ, वनस्पति प्रकृति के साथ, वैद्य खनिज प्रकृति के साथ प्रयोग, इन तीनों के साथ प्रयोग है। मनुष्य के साथ व्यवहार है। व्यवहार में प्रमाणित होना है, प्रयोग में प्रमाणित होना है। इनके साथ प्रयोग करोगे प्रमाणित होगी, इनके साथ व्यवहार करोगे प्रमाणित होगी। हर सिद्धांत, कर्म दर्शन में जितने भी सिद्धांत लिखा है, सारे सिद्धांत इन दो जगह में प्रमाणित होते हैं। आप करो, मैं करूं, ये करें, वो करें, कोई भी करें, वो प्रमाणित होता है। इसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? व्यवहार में प्रमाणित हो जाए, उसको प्रमाण मानोगे कि नहीं मानोगे? वह प्रयोग में इन वनस्पति संसार के साथ आप प्रयोग करोगे, जो सिद्धांत लिखा है वो प्रमाणित होगे। खनिज संसार के साथ प्रयोग करोगे, वो प्रमाणित होगे। उसके आधार पर हम विश्वास कर सकते हैं हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है, उसका क्या मतलब यह है, इन चारों अवस्थाएं संतुलित रहना, मानव न्यायपूर्वक समाधान पूर्वक जी पाना, इतने तो बात है और कुछ भी नहीं है इसमें सार। इन चारों अवस्थाएं संतुलित बनाए रखना, मानव ज्ञानावस्था के होने के आधार पर ये पूरक विधि से इन चारों अवस्थाओं को संतुलित बनाए रखना और मानव के साथ न्यायपूर्वक समाधान पूर्वक जीना, समृद्धिपूर्वक जीना, इतने तो बात मॉडल बनता है। इस ढांचा खांचे में जीते समय में कोई प्रॉब्लम हो तो हम बताइए, आपका तर्क से, आपका अनुभव से, आपका प्रयोग से, आपका व्यवहार से कोई तकलीफ हो तो बताइएगा, उसका समाधान हो जाएगा। अस्तित्व जैसा है वो सह अस्तित्व है और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। सारा एम्बिग्यूटी या सारा जो कन्फ्यूज़न है वो हमारी अपनी ही समझने की स्थिति को लेके विभिन्न स्थितियां हैं। तो फिर ये बात आई कि जो शंकराचार्य जी ने कहा वो भी एक अनुभूति ही थी और उसमें अभी जगत मिथ्या है। तो आज जो शंकराचार्य जी ने कहा उसमें एक गलती हमको नज़र आ रही है या वो उसमें कुछ अधूरापन नज़र आ रहा है। तो ये जो अभी कह रहे हैं इसमें अधूरापन नहीं निकलेगा, इसको कैसा कहें? हाँ, बहुत बढ़िया। इसको एक सिद्धांत है, मनुष्य कुछ सोचता है, मनुष्य कुछ सोचता है, कुछ समझा रहता है, कुछ करता है, उसका फल परिणाम होता है। जो समझा रहता है उसके अनुरूप होता है फल परिणाम, उसको सही समझा जाए। फिर से एक बार, ठीक है, पुनः हर व्यक्ति अपने में कुछ समझा ही रहता है या समझदार मानता है, समझने के लिए इच्छुक रहता है। ये तीन कोटि की हैं इस समय में। कुछ लोग समझ गए हैं ऐसा माने रहते हैं, कुछ लोग समझने की इच्छुक हैं ऐसा भी कुछ लोग रहते हैं। ठीक है ना?
तो समझ रहे हैं ऐसा भी रहते हैं। ठीक, 3 कोटि के आदमी होते हैं। इन तीनों कोटि के आदमी के साथ एक परीक्षण के लिए स्वयं में परीक्षण करने की विधि निकल गई अपने पास, जो जिसको आप समझ कहते हो, उसके अनुसार जो न्याय धर्म सत्य को प्रकट करने की जो बात है, ठीक है, यह अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या को प्रमाणित करने की बात आता है। 2 बनता है इसमें। न्याय धर्म सत्य स्वयं से संबंधित होता है और सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज समग्र अस्तित्व से संबंधित होता है। इनमें दोनों में से कोई एक के साथ हम ज्ञान मान सकते हैं। अखंड समाज सूत्र व्याख्या हो जाए, सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या यदि प्रमाणित हो जाए, ये इसको ज्ञान माना जाए। ऐसे ज्ञान के लिए हम जितने भी समझ है, ऐसे ज्ञान का मतलब है समझ, ऐसे समझ के आधार पर सोच विचार, योजना, कार्य योजना, फल परिणाम होता ही है। फल परिणाम यदि हम सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज सूत्र व्याख्या के अनुरूप हो गया, उसको प्रमाण माना जाए। इसमें किसका व्यक्तिवाद आए, किसका समुदायवाद आए, किसका परिवारवाद आए, 700 करोड़ आदमी सोचे, एक चौखट्टे हो सकता है। किस बात की? परीक्षण करने के लिए, सर्व मानव के लिए, सर्व देश के लिए, सर्व काल के लिए। एक तो ये विधि हो सकती है। दूसरा विधि क्या है? समझदारी। सह अस्तित्व को समझे हैं, जीवन को समझे हैं और विकास क्रम को समझे हैं, विकास को समझे हैं और जागृति क्रम को समझे हैं, जागृति को समझे हैं। ये समझदारी का चौखट है। अब जो इसमें जो ना एक दूसरे के साथ पूरकता उपयोगिता सूत्र, पदार्थावस्था से प्राणावस्था के साथ उपयोगिता पूरकता सूत्र जुड़ी हुई है, उसका सिद्धांत है। तो जो कुछ भी अवस्था प्रकट होना है, उसका पूर्व अवस्था में उसका भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण का मतलब प्रारूप तैयार होता है। जैसा पदार्थावस्था प्राणावस्था में प्रकट होने की पहले पदार्थावस्था में उसका भ्रूण तैयार हो गया। उसका क्या प्रमाण? जैसा जब इसमें यौगिक विधा में पहले सर्वप्रथम धरती पर पानी में एक प्रजाति की वस्तु जलने वाला, एक प्रजाति की वस्तु जलाने वाला, ये दोनों मिलकर के पानी हो गए, प्यास बुझाने वाले हो गए। इसका नाम है यौगिक। योग का भी मतलब ऐसे कुछ होना चाहिए, ये भी प्रेरणा मिलता है वहीं से, इतने में से। गुणात्मक परिवर्तन होता है तो योग है, गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है तो क्या योग है? आप ही सोच लीजिए, आप ही मूल्यांकन करिए। तो ये तो बात हो गई पूरा काफ़ी बातों के लिए उत्तर इतने में ही मिलता है सूक्ष्म रूप में। ठीक है, ये चौखट इसको रखा जा सकता है। इसको समझदारी मानते हैं। समझदारी यदि इसके आधार पर हम सोच विचार करते हैं, योजना कार्य योजना बनाते हैं, उसका फल परिणाम होता है पुनः सहअस्तित्व के अनुरूप हो, विकास क्रम के अनुरूप हो, विकास के अनुरूप हो, जागृति क्रम के अनुरूप हो, जागृति के अनुरूप हो। इस प्रकार की शोध करने की व्यवस्था बनी है। इसकी आवश्यकता है कि नहीं है, आप लोग सोचेंगे, क्योंकि आप लोग एक गौरव संपन्न शिक्षण संस्था में काम करते हैं। इसकी आवश्यकता है कि नहीं? 2 चौखट आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इन दोनों चौखट में एक चौखट में आप निकल जाते हैं, ये सार्वभौमता स्थापित होती है। कोई भी एक चौखट के आधार पर भी हम प्रयोग शुरू करते हैं, हम सार्वभौम रूप में उतर सकते हैं, अपना दावा पेश कर सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, आरजू पेश कर सकते हैं, विनय पेश कर सकते हैं, कार्यक्रम को पेश कर सकते हैं। इसी आधार पर आप लोग यहाँ आने का मूल में यही है। आप लोगों के साथ हमारा जो आशा बंधी है, आशा, अभी तो आशा ही कहूँगा, अभी उसके आगे की गति बनी नहीं है। हमारा आशा यही बंधा है, आप लोग ऐसा कुछ ऐतिहासिक काम करेंगे, उसके लिए सारा निछावर सुमैया ने प्रस्तुत किए हैं मेरे सामने। हम इसमें सहमत हैं, इस पर उनकी सहमति है।
तो यदि ऐसा कुछ करना होगा, वो पूरा का पूरा अपने को अर्पित किए। ठीक है, ऐसा अभी सरकारी विधि से, सरकारी विधा में ऐसा कोई चौखट पाया नहीं जा सकता, हम समर्पित हो गए इसके लिए, ऐसा नहीं है। वहाँ कोई किसी के पास जिम्मेदारी नहीं होती है। सरकारी विधा में कोई भी आदमी जिम्मेदारी को ओढ़ने वाला नहीं है। आप एक ऐसा संस्था के साथ कार्य करते हो, वह जहाँ आप लोगों को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी का कहीं ना कहीं आभास है, ऐसा मैं सोच के आपसे बात कर रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ? आप लोगों में सब में कहीं ना कहीं दूर दूर से क्यों ना हो, पास पास से क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जिम्मेवारियों का आभास है, प्रतीति, अनुभूति, प्रमाण होना शेष है। ऐसा मान करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये हमारा मान्यता सही है कि गलत? सही है ना? यदि ये बात, इस बात पर यदि टिकते हैं अपन, ये प्रयोग अपन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? ये पहले आपको बताया, पहला चौखट जो समझदारी की मुद्दा 2 विधा से शुरुआत होता है। पूरा अस्तित्व के साथ शुरू किया जाए, ठीक है ना? पूरा अस्तित्व में अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान से शुरू किया जाए। उसके साथ, उसके आधार पर हम योजना, कार्य योजना बनाए जाए। कार्य योजना बना करके उसका फल परिणाम यदि पुनः सह अस्तित्व के अनुरूप हो गई, उसको प्रमाण माना जाए। इसमें किसको क्या तकलीफ है? किस व्यक्ति को तकलीफ है? किस समुदाय को तकलीफ है? किस परिवार को तकलीफ है? किस पूर्व में कही हुई किस बात के लिए तकलीफ हो गई? बाद में योजना बनाना है, उसके लिए किस बात के लिए तकलीफ हो गई, वो इंडिकेट किया जाए, उसको हम निकाल देंगे। तकलीफ से आदमी जात को निकालने की हमारे पास युक्ति है। क्या सुना? आदमी जात, 700 करोड़ आदमी, ये इस विधि से चलते हुए कोई तकलीफ व्यक्त करता है, उसको निकालने के अधिकार हमारे पास अभी भी स्थापित है। इतना आपको दावे के साथ कह रहा हूं, सत्यापित कर रहा हूं। ठीक हो गए? इसमें अपन सहमत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? क्या कहना? अपन सहमत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? इसमें करना क्या होगा? पूरा का पूरा सह अस्तित्व को समझना होगा, अथा से इति तक चारों अवस्थाओं को समझना होगा। हर अवस्थाएं एक दूसरे अवस्था के साथ उपयोगिता, पूरकता के साथ जुड़ी हुई है, इसको समझना होगा। वो विगत में ये आया नहीं, विगत की इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये सूत्र आता नहीं। ये अभी तक की विगत का जो मानना ये है, मनुष्य ये सभी बाकी तीनों अवस्थाओं को भोग करने के लिए पैदा हुआ। ठीक है, ऐसा भौतिकवाद कहता है। ठीक है, इसके विपरीत विरक्तिवाद ये कहता है बिल्कुल ये निरर्थक है, बकवास है। इसीलिए ये जो पूरा का पूरा इसको भोगने का जो काम है, 5 संवेदनाओं को राजी करने के अर्थ में होता है, इससे ये सब पापकृत्य है, इसीलिए इससे विरक्त होना चाहिए। माने संवेदनाएं मानव के पास होना ही नहीं चाहिए। इसको जहर पिला करके सुला देना चाहिए, मार देना चाहिए, उससे इसको वैपाफ करना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए। ये बहुत सारा किताब लिखा हुआ है। ये एक ऋग किताब लिखा है। कितना? 60 वैज्ञान की एक ऋग होता है। ऐसा एक 60 वैज्ञान की ऋग किताबों को इस मुद्दे पर लिखा गया है। आप पढ़ के देखिए, एक बार उसमें घुस करके तो देखिए, कितना दुरूहता के साथ निकलना पड़ता है, आपको समझ में आएगी। ठीक है, इतना सारा बात कहा। उसके विपरीत भौतिकवाद क्या किया? पुनः एक ऋग तैयार किया, इसी को पूजा किया जाए, माला पहनाया जाए, इसी का माला पहनाया जाए, पूजा किया जाए, यहाँ पहुँचा दिया। और ये जो अध्यात्मवाद ने वहाँ पहुँचा से इसका विपरीत जगह में पहुँचाया, उसका जगह का नाम दिया भक्ति विरक्ति। भक्त हो जाने से इस पचड़े से छूट सकते हो, ये आश्वासन दिया है। विरक्त होने से इस पचड़े से छूट सकते हो, ये हमको बताया है। हमारा बुजुर्गों ने हमको बताया, लिखित दिया है। सारे बात हम देखा हूँ, पढ़ा हूँ, सुना हूँ, सारे बात किया। ठीक है,
उसके बाद परखने की जगह में आए तो हमको हमारा परेशानियां बड़ी कल बता दी थी, वो उस ढंग से हम निकल गए, ठीक हो गए। अभी हम सही बात को कैसे माने? विगत में जब अध्यात्मवाद से, ठीक है ना, अध्यात्मवाद इतना विशाल ढंग से स्थापित हुई, आज से तो हिमाचल पर्यंत तक कम से कम आज भी पहचान है, वैसे स्थिति ऐसे जब उन्मूलन हो गया, तुम्हारा कहा हुआ बात उन्मूलन नहीं होगा, इसको कैसा माना जाए? ये प्रश्न तो ये है। इतना ही बात है ना। मैंने पुनः और एक बार थोड़ा सा और कुछ सोचते रहे आप, सम्मानजनक विधि से। मैंने ये भी नहीं किया तो आपने ये पूछा है, तो भाई इतना विशाल रूप में स्थापित अध्यात्मवाद जब उन्मूलन हो गया या उन्मूलन हो रहा है ऐसा अपने को भासती है, तो तुम्हारा कहा हुआ बात कैसे उन्मूलन नहीं होगा, इसको कैसा विश्वास किया जाए? आप ऐसा पूछे हो, ठीक है ना। ठोक बजाओ पूछो ही, मैंने ठोक बजा करके, मैंने खूब केवल थप ये लगा करके नहीं, बजा करके पूछने वाली बात हुई। ये ठीक बात हुई। उसके लिए मैंने क्या उत्तर दिया? उत्तर ये दिया है, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद आपको दो ध्रुवों को बताता है शुरुआत करने के लिए। एक तो सार्वभौम व्यवस्था और अखंड समाज, अखंड राष्ट्र, 3 बिंदु देता है। अखंड राष्ट्र को बोध कराता है आपको, और अखंड समाज को बोध कराता है, और सार्वभौम व्यवस्था को बोध कराता है। 3 बात को पूरा का पूरा आपको अध्ययन कराता है। ये जिसको ज्ञानी कहो उनको भी बोध होगा, जो विज्ञानी कहो उनको भी बोध होगा, जिसको अज्ञानी कहो उनको भी बोध होगा। इन तीनों के साथ हम अध्ययन करा करके देख चुका है, तीनों को बोध होता है। बोध होने के बाद उनमें स्वयं में निष्ठा होने की बात आता है। दूसरा विधि इसमें आ गए, अनुभव मूलक विधि से हम जो शुरू करते हैं, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न होने की प्रस्ताव है। ज्ञान के स्वरूप को आपको विदित कराया है। ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है, इसको सूत्र एक सूचना के रूप में आपको विदित कराया है। उन तीनों बात यदि हृदयंगम होता है, अध्ययन गम्य होता है, उसके आधार पर हमारा सोच विचार होना स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में ये प्रक्रिया होता है, जिसको हम समझा हो उसके आधार पर हम सोचते ही हों, विचार करता ही हों। सोच करके प्रस्ताव तैयार करता हूँ, योजना तैयार करता हूँ, कार्य योजना तैयार करता हूँ, और विचार पुनः करते हैं सफलता असफलता के बारे में भी विचार करता हूँ। इस ढंग से हर व्यक्ति के पास ये मसाला रखी हुई है। इस ढंग से मूल में ज्ञान विवेक विज्ञान संबंधी बात पर स्पष्ट करने की जरूरत थी, उसको किया। वो क्यों किया? इसी का नाम है दर्शन। हम ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक हम जीना ही मेरा दर्शन है। क्या बात हो गई? प्रमाणित करना ही मेरा दर्शन। दर्शन का मतलब है जीना। हर वस्तु में होना रहना 2 भाग होता है। मनुष्य के पास होना तो अब सहअस्तित्व विधि से है ही है, और ज्ञानावस्था के विधि से रहना प्रमाणित होना है। ठीक हो गए? इस विधि से रहने होने का योगफल में मनुष्य अपना प्रमाण प्रस्तुत करता है, हर व्यक्ति करता है। ठीक है ना? उसी में से अभी तक क्या समझा संसार, उसको विनय किया गया है। तो राजगद्दी ये मानता है, राज्य के सभी व्यक्ति गलती कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं, पड़ोसी देश युद्ध कर सकता है। 3 बात को माना है। इसके आधार पर संविधान बनाया है। तो यदि युद्ध होता है तो युद्ध को रोकना है, युद्ध से ही रोकना है। क्या कैसा रोका गया? युद्ध से युद्ध को रोकना है। ठीक। और अभी जो देश के बीच में जब बात होती है युद्ध की, उसमें यह युद्ध करने की ताकत के आधार पर ही बात होती है। परस्परता में कभी थोड़ा मोड़ा चढ़ा बढ़ा करके भी बोलते हैं, कभी कभी तो ठीक से भी बोलते हैं, कभी कभी कम बता करके भी बातचीत करते हैं। तीनों बात धरती पर बातचीत के रूप में आ चुकी। इसको आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक हो गया? तो इसमें से कभी कभी वार्तालाप होने से
तो युद्ध करना बेकार है, इस समय में हमारे पास इतना शक्ति नहीं है, रुक जाते हैं। इस प्रकार की बातें कई बार हो चुकी है, इसको अपन पेपरों में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है देश में जो व्यक्ति के साथ जो गलती को गलती से रोको, इसके लिए कार्यपालिका बनाया है, और अपराध को अपराध से रोको, इसके लिए न्यायपालिका बना दिया है, पूरा बना दिया है। इस आधार पर हम अपने को व्यवस्था मानते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया करने वाली जो क्रिया प्रणाली है उसको हम व्यवस्था माने हैं अभी, ठीक हो गए। अब उसके बाद आए जो लोक सुविधा, जन सुविधा के बारे में भी कुछ सोच विचार सभा विधि से आई, उसके ऊपर सोच रहे हैं। सोच करके कुछ कहते हैं पैसा खर्च करने से लोक सुविधा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। अभी हमारा देश का राष्ट्रपति है, वो स्वयं भी एक कोई योजना स्थापित किया है, क्या नाम है बताना? पूरा। हाँ, उससे वो क्या चीज़ है? वो गांव को शहरीकरण करना। उसका यदि शुद्ध भाषा हिंदी में प्रयोग करेंगे, गांव को शहरीकरण करना, शहर में महल बनाना, सड़क बनाना, सीमेंट रोड बनाना और सफ़ेद रंग की कार खड़ा करना, गाड़ियों को खड़ा करना, ये कुल मिलाकर के शहरीकरण का मतलब। उसमें औषधि सुलभ होना, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस सुलभ होना और जो दूर संचार सुलभ होना, इस बात को सोचा गया। अक्टूबर 24 तारीख को हमारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, ठीक है। तो उस समय में इस बात पर सोचा गया, विकास के बारे में, विकास के गति के बारे में, विकास के प्रमाण के बारे में कुछ बात सोचा गया। उसका नाम दिया परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। उन्होंने हमसे ये पूछा, इसको प्रबोधित कौन करेगा? उसके पहले हम ज्ञान और न्याय पर बात कर चुके थे। उस समय में हमारे पास 4 लोग थे। तो कानपुर से डॉक्टर बागड़िया थे, इसमें दिल्ली से ऋषिराज गौड़ थे, हैदराबाद से डॉक्टर सांगल थे, तो इससे मंसूरी से डॉक्टर गुप्ता थे। इस ढंग से 4 विद्वान हमारे साथ बैठे थे। उन 4 लोगों का नाम गिनाया हमने। नाम गिनाया तो 5वें में अपना नाम गिन लिया राष्ट्रपति ने। इसको हृदय स्पर्शी हुआ माना जाए कि नहीं माना जाए? ठीक है ना। इस प्रकार की कुछ बातचीत हुई है। हम आते समय में उनको अमरकंटक के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा है मध्य प्रदेश की हमारा यात्रा होने की स्थिति में हम अमरकंटक आएंगे। पुनः वही मैसेज पुनः आई है, तो वो तिथि निश्चित करके हमको सूचित करेंगे, ऐसा मेरे पास आशा बंधी हुई है। यदि आने पर ये जो कह रहे हैं पैसे से विकास होगा, उसके स्थान पर मनुष्य का समझ, मनुष्य का श्रम के आधार पर विकास होगा, ये इस बात पर हम प्रस्ताव रखने वाला हूँ। इसमें आप सबकी क्या सहमति है, असहमति है, आप बता सकते हैं। उसको हम शिरोधारी करूँगा। ठीक है, ये बात हो गई, एक बात हो गई। इस ढंग से शहरीकरण, शहर में रहने वाला आदमी क्या विकसित हुआ, एक प्रश्न पर आप हम अभी विचार कर सकते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें हमारा जो सोचना है, इसके बारे में कल आपको बताया था। और बम्बई से अधिक अच्छे अपराध नगर संसार में नहीं है, और उसी के साथ साथ अपराध को रोकने के लिए इच्छा बम्बई से अधिक तमन्ना और कहीं नहीं है। ये दोनों बात आपके सम्मुख रखा। आप लोगों का सहमति के आधार पर ही आगे आशाएं उदय हो रही हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों बात वहाँ प्रत्यक्ष है, दोनों भाग। रोकने वाला तमन्ना भी उतना ही मजबूत है, अपराध करने वाला तमन्ना भी उतना ही मजबूत है। दोनों का बीच में संघर्ष जारी। तो संघर्ष से संगीत की ओर अपन प्रस्ताव रख रहे हैं। कैसे? बम्बई के हर व्यक्ति समझदार हो। ये कैसा होगा? शिक्षा विधि से होगा। शिक्षा विधि में अभी हम कभी सरकारी शिक्षा संस्था को हम अप्रोच करने में, अभी एक बार IIT को हम अप्रोच किया, उसमें 10 वर्ष लगाया। अब उसमें से ये निकला
जो जितना ज़्यादा वहाँ जितने भी आदमी होते हैं, वहाँ का प्रोफेसर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं रे? क्या तो हिज होलीनेस, हिज हाईनेस, होलीनेस, एक्सीलेंसी। हाईनेस, तीसरा कौन? एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी, एक्सेलेंसी। वहाँ जितने भी विद्वान हैं वो सबका सब एक्सेलेंसीज हैं, माने अंतिम विद्वान है। ठीक बात है। तो उस संस्था में हम ये पाए, जितना ज़्यादा पढ़ा माना, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, कोई निर्णय में आना ही नहीं सही पक्ष की। ये 10 वर्ष का सारभूत बात है। ठीक है। अभी हम सुनते हैं कानपुर में हम पहुंचे, IIT में। कानपुर के जो डायरेक्टर हैं वो स्वयं जीवन विद्या शिविर किया। शिविर करने के बाद इसके प्रयोजन के आधार में पर 5 IIT को उन्होंने अपना स्पेशल मेमो बना करके भेजा। अभी 10 वर्ष में फेल हो गए थे, पुनः एक आशा जगाने वाली जगह में आ रहे हैं। ठीक है, आपको बताया, ठीक है ना। अब ये सब तो हम सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी हम शिक्षण संस्थाओं के साथ काफ़ी जूझा, वो उसमें हम सफल नहीं हुए। अभी जो है ना, हम ये आशा कर रहे हैं, ये जो आपका कैंपस है, एक व्यक्ति कन्विंस होने से अपन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, ऐसा है ये। ठीक है ना। वो व्यक्ति कन्विंस है, ये कार्यक्रम के प्रति उनका पूरा समर्पण है। व्यक्ति नहीं चाह करके केवल चुप हो सकता है, अब भाग सकता है। भागने से भी थकना ही है, चुप रहने से एक दिन मुखरित होना ही है। ठीक है। अभी उसके लिए एक मानव के समूह के मिसाल दिया जा रहा है। जो धरती बीमार हो गया है, हर व्यक्ति इसके दवाई के लिए जिम्मेवार है। इसके आधार पर अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ये इसके आधार पर किसी को तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो उस जगह में आ ही नहीं सकता। उस जगह में है हम, हमारा प्रस्ताव इस जगह में है। तो उसमें किसने जल्दी अपने को स्वीकारा, जल्दी अपने महिमा को इसमें अर्पित कर पाया, यही देखने की मुद्दा बनता है। ठीक है। हम अपने 55वें वर्ष से हम शुरुआत किए इसमें समर्पण। ठीक है ना। अभी 85 वर्ष, 87 वर्ष अभी है। तो ये 30 वर्ष हम इसमें लग चुके हैं। मैं समझने की बाद, पूरा समझने के बाद, अनुसंधान के बाद 35 वर्ष 37 वर्ष व्यतीत हो चुके। ठीक है ना। इस ढंग से काम आई है। तो हमारे में जब हमारे जैसा छोटा आदमी में इस प्रकार की समर्पण विधि हो सकती है, तो आप लोग तो बहुत बड़े आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, हमसे तो आगे की पीढ़ी है ही है। हमारा मान्यता ऐसा है, आगे पीढ़ी आगे ही है। अच्छा, हमारे बुजुर्गों के अनुसार आगे पीढ़ी गलती करता है। हमारे बुजुर्गों के आवाज़ के अनुसार हम सुने हैं, आगे पीढ़ी बहुत गलती कर रहा है। हमारे अनुसार हमारा आवाज़ ऐसा निकलता है, आगे पीढ़ी हमसे आगे ही है। हम जितना समझा हो, किया हो, उसको तो आगे पीढ़ी ग्रहण करता ही है, उसके आगे की कुछ क्रिया कर लेता है। इस ढंग से ज़्यादा है। ऐसा मैं कह रहा हूँ, या क्या ये ठीक है कि वो ठीक है, अपने को शोध करने की बात। ठीक है, कोई भी शोध कर सकता है। हर बच्चे अपने से आगे की बात ही करता है, माने प्रकारांतर से। आप लोग भी अपने संतानों में भी ये देखा होगा, शिष्यों में भी देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा। सारे बात का अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों के पास रखा ही। इन आधारों पर हम सोच रहे हैं, संसार के शुभ बात संभावना है। शुभ जो है ना, मानव परंपरा में समाहित होने की संभावना है, जगह है, आवश्यकता आ चुकी है। यदि इस पर अपन ध्यान देने के लिए यदि एक इंस्टीट्यूशन तैयार होता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन अनेक हो सकता है। इस आशा से हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है। हम आशावादिता से बात करने वाले में से हैं,
निराशा से हम कोई हमारा पास कार्यक्रम ही नहीं है। निराशा से कोई कार्यक्रम प्रस्तुत किया नहीं जा सकता। मेरे आंसर किया जा सकता है निराशा से कोई कार्यक्रम? ठीक है ना? आशावादिता से ही हम सकारात्मक पक्ष में कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। इस निष्कर्ष में मैं हूं। ये ठीक है कि गलत है? क्या कहना है? ये ठीक है? ये इस प्रकार की कार्यक्रम में हम लगे हैं। मैं समझता हूं ये पुण्यशील व्यक्तियों के लिए नहीं सर माने समीचीन है, माने पास में है ये प्रस्ताव। ये इन प्रस्ताव में अभी आपने ये पूछा था, ये जो दर्शन, इस संसार में इतना दर्शन तैयार हुए, 6 दर्शन वैदिक विचार के अनुसार तैयार हुए। उसके बाद बुद्ध दर्शन आया, उसके बाद जैन दर्शन आया, चारवाक दर्शन आया। ये सबको हम देखा है। कोई चीज, कोई भी चिंदी, एक इतनी सी टुकड़ा भारतीय दर्शन के आधार पर जो बनी हुई है, वो हमारे नज़रों से अलग भाग गई है, ऐसा कोई एक टुकड़ा नहीं है। हर टुकड़ा को हम देखा है। ठीक है? उसमें सबसे अंत में जो प्रश्न चिन्ह बनी, आपको बता दिया, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ। इतनी ही सार बात है। उतना सब समुद्र मंथन से कोई सार कुछ नहीं है। अंत में इतनी ही सार बात है, सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ। उसको हम शोध करने के लिए तैयार किया, ग्रंथों से निकला नहीं, और उसके बाद अनुभव से ही निकलेगा। उसके लिए साधना, समाधि, संयम, ये सब बात रमण महर्षि जी ने बताया, आपको एक सूचना के रूप में बताया। उसको हम परीक्षण किया, वो संयोग से हम सफल हो गए। सफल होने पर हम जैसा देखा उसको नामकरण करने की बात आता ही है। उसको पहले क्या नामकरण दिया? अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। अस्तित्व में जो कुछ भी मानव ज्ञान कर सकता है, चिंतन का मतलब है ज्ञान। ज्ञान, मानव को जो ज्ञान चाहिए उसके लिए जो प्रयत्न करने पर मिलता है, उसका, उस प्रक्रिया का नाम दिया है अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। ये आपको ठीक लगता है? उसके बाद सहअस्तित्ववाद, मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन स्वयं में सहअस्तित्ववाद है। जो ज्ञान किस बात की हुई? सहअस्तित्व में ज्ञान हुए, सहअस्तित्व से ज्ञान हुए, सहअस्तित्व के लिए ज्ञान हुए। इतने ही तो बात है। 3 सूत्र। सहअस्तित्व में ज्ञान हुए, सहअस्तित्व रूप में पूरा अस्तित्व होना ज्ञान हुआ, मुझको समझ में आया। सहअस्तित्व से ज्ञान हुए, सहअस्तित्व से ही हम सब कुछ इस ज्ञान प्राप्त किया। सहअस्तित्व के लिए ज्ञान हुए, सहअस्तित्व को हम दूसरों को बोध करा सकते हैं, इसीलिए सहअस्तित्व के लिए भी बोध हो गए। इस ढंग से मैं से के लिए ज्ञान हुए। इसका नाम दिया, सम्मिलित नाम दिया अस्तित्व मूलक मानव केंद्र चिंतन, मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन में और कुछ थोड़ी सी बात आई तो मध्यस्थ क्रिया हमने देखा है। मध्यस्थ क्रिया का मतलब है जो जैसा कि ये घर बना है, ठीक है ना? घर बनाने का मतलब है समक्रिया। इसको गिराने का काम है विषम क्रिया। इसको बनाए रखने का काम है मध्यस्थ क्रिया। ये आप हम सब करते हैं कि नहीं? जैसा बच्चे हैं, बच्चे होने का काम है समक्रिया। बच्चों को रोगी बनाना विषम क्रिया। क्या बात है? क्या बात है? बच्चों को रोगी बनाना विषम क्रिया और बच्चों को पाल रखना ये मध्यस्थ क्रिया। एक सड़क को बनाना ये समक्रिया, उसको गड्ढा कोड़ देना विषम क्रिया, इसको बनाए रखना मध्यस्थ क्रिया। ये हर जगह में आप व्याख्या कर सकते हैं। अणु रेणु तृण काष्ठ के साथ इसको अच्छी तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं। आप लोगों का व्याख्या मुझसे अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हो सकता है कि नहीं? आप लोगों का भाषा, आप लोगों का अभ्यास, तौर तरीका प्रस्तुत करने की हमसे तो अच्छा होगा ही। ऐसा मैंने सन 75 से अभी तक कहते आ रहा हूँ। इनको 50 बार कह चुका हूँ। कह चुके हैं?
ऐसा बात। इसमें हम प्रतीक्षा करता हूँ, हमसे अच्छा कौन व्यक्त हो रहा है, हम उसको, उनके साथ हमारा मंगल मैत्री के स्वाभाविक बात होता ही है, उनसे हम परामर्श करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इस ढंग से काम चल रहा है। ये तो मध्यस्थ दर्शन का मतलब हुआ एक स्थूल रूप में। उसके बाद हमारा विचारों में जो किसी को उद्गम प्रकट करने की विधि है, सकारात्मक पक्ष में वो मध्यस्थ, वो समक्रिया, उसको बनाए रखना मध्यस्थ, उसको बुता देना विषम, है ना, सम विषम मध्यस्थ क्रिया। इस ढंग से बात को सोचा जा सकता है। उसी प्रकार ज्ञान में हम सोचते हैं, ज्ञान में हम जो समझते हैं वो होने के रूप में मध्यस्थ क्रिया, होने का समझ, रहने का समझ, ये मध्यस्थ क्रिया है, मध्यस्थ ज्ञान है। जो वह व्यापक वस्तु है होने के रूप में, जो अपने में व्यापक रूप में है, और रहने के रूप में पारगामी पारदर्शी के रूप में रहता है। इसको हमने अनुभव किया है। ये पारदर्शी पारगामी के रूप में व्यापक वस्तु है। इसके फलन क्या हुए? इसके फलन जड़ चैतन्य प्रकृति ऊर्जा संपन्न होने की रास्ता बन गए। जड़ चैतन्य प्रकृति ऊर्जा संपन्न होने का फलन ही है बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता। सब में चुंबकीय बल संपन्नता साम्य रूप में विद्यमान है। तो ऐसे चुंबकीय बल संपन्नता ही मानव में ज्ञान रूप में प्रकट होता है। ज्ञान ही ये मध्यस्थ दर्शन के रूप में आ गए। इस ढंग से आए। इसके पहले जो आए, जो किसी को सत्य किसी को असत्य बताने के लिए हुई अध्यात्मवाद, तो बाकी दैववाद भी वैसे ही है, अब अधिभौतिकवाद भी ऐसे ही है। ये सृष्टि स्थिति लय को तीनों मान लिए हैं, है ना। सृष्टि स्थिति लय होता नहीं, है ना। जो ये प्रकट होना सृष्टि माना गया है, माना जा सकता है, बनाए रखना स्थिति माना जा सकता है, बदल जाने को उसको विलय लय का माना जा सकता है। ये तीन क्रिया होती है। तो प्रकट होना, बने रहना, विलय होना, परिवर्तन होना, ये तीन क्रियाएं भौतिक रासायनिक संसार में होती रहती है। ठीक है ना। वो किस बात के लिए होता है? ये चैतन्य प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में होती रहती है, निरर्थक होता नहीं है। ये चैतन्य प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में ही ये सब पूरा परिवर्तन होती रहती है। इसको मैंने देखा है, तो उसको हम आप तक पहुंचाने की प्रयत्न कर रहे हैं। इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद। ठीक है। सह-अस्तित्ववाद में पुनः एक्सटेंड आगे प्रकट होने लगे। मनुष्य है ना, सार्वभौम व्यवस्था अखंड समाज में जी सकता है। अखंड समाज का सूत्र व्याख्या क्या है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है, और अखंड समाज सूत्र व्याख्या क्या है और अखंड राष्ट्र सूत्र व्याख्या क्या है, इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया। इस ढंग से आप लोगों के लिए अर्पित है। ठीक है। इसमें आप लोग परीक्षण करते हुए क्या उचित हुआ क्या अनुचित हुआ सोच सकते हैं। एक तो ये हुआ प्रस्तुति के बारे में, तो आवश्यकता कैसा हो गई, इसके पहले की जो बात है, एक हमारे यहाँ एक थोड़ा सा मखौल भी हो सकता है। अभी जो हम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक तमाशा के रूप में भी हो सकता है, एक मखौल भी हो सकता है। उलहना तो नहीं है ये। तो हमारा यहाँ एक जरासंध नाम की राक्षस का कथा लिखा है भागवत कथाओं में। जरासंध का कथा में ये लिखा है, ये किसी राजा का संतान दो फाकी में पैदा हुआ। दो फाकी के बारे में जब पैदा हुआ है उसको ऐसा बताते हैं, एक आधा भाग का सिर के दूसरे भाग का सिर के ओर पैर के ओर रहा, दूसरा उसका पैर के ओर रहा। इस ढंग से पैदा हुआ। पैदा होने के पश्चात उसको क्या क्या मृतक माना गया, उनको ले जा करके स्मशान में रख करके रोदन करते रहे। उस समय में उस कथा के अनुसार ऊपर से एक जरा नाम की राक्षसी ऊपर से फ्लाइट करती रही। वो उनको देख करके उनको इच्छा हुआ इसको जीवित कर सकते हैं। वो उतर के आए तो सब लोग भयभीत होकर के भाग गए वहाँ से। रोने वाले सब भाग गए। वो केवल आकर के सिर को सिर के ओर
पैर को पैर के वो रख करके जोड़ दिए, उनके हाथ से जो कुछ भी किए नहीं किए वो जीवित हो गया लिखा। ठीक है, रोने गाने लगे, वो राक्षसी चले जाती है। उसके बाद बाकी लोग आते हैं, उस शिशु को राजमहल में ले जाता है, वो राजा होता है, उसका नाम है जरासंध, जरा से संधानित किया हुआ व्यक्ति, ऐसा लिखा हुआ। उसी प्रकार हम अभी तक किए, अस्तित्व को दो फाकी कर दिए। क्या कर दिए? क्या कर दिए? मानव जाति दो फाकी में अस्तित्व को स्वीकार है। एक जो आंखों में दिखने वाले वस्तु को सत्य माना है, ठीक है ना, जो आंखों से दिखता नहीं है उसको किसी ने सत्य माना। ठीक है, एक समझ में आता है। अध्यात्मवाद, अधिदैवीवाद, ये अधिभौतिकवाद, ये आंखों से दिखता नहीं है किंतु होता जरूर है। ठीक है, तो उसको वो माना और होने वाले बात को सूत्र व्याख्या करने में असमर्थ रहा। क्यों रहा? क्योंकि अस्तित्व दर्शन ज्ञान नहीं रहा, समग्र अस्तित्व दर्शन ज्ञान नहीं रहा, जीवन ज्ञान नहीं रहा, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान नहीं रहा। ये समझ में आता है? अभी कोई भी संसार की जितने भी शिक्षा विधाएं हैं, जितने भी धर्म विधाएं हैं, जितने भी राज्य विधाएं हैं, कोई भी विधा में मनुष्य का अध्ययन नहीं है। उसका प्रमाण क्या हुआ? अभी पहले बताया, धर्म का दिया हर मनुष्य को पापी, अज्ञानी, स्वार्थी मानता है। उसके आधार पर उनका कार्यक्रम बनाए हैं। और राजगद्दी क्या माना है? हम देश की व्यक्ति गलती और अपराध कर सकता है और पड़ोसी देश युद्ध कर सकता है, इसको मान करके संविधान बनाया, आपके सामने रखा हुआ, भूत जैसा। इसमें कोई दुरावा एक पैसे की नहीं है, हर व्यक्ति इसको देख सकता है। तो मान्यता शुरुआत वहाँ से है। मान्यता शुरुआत वहाँ होने से क्या हुई? तो भौतिकवाद का मान्यता यह हुई, जो आँखों से दिखता है वो सही है। क्या दिखा भाई? 5 संवेदनाएं दिखी, 4 विषय दिखा, इसमें जीने वाला आदमी जीवित आदमी, ये लिखा। और उसके आधार पर लाभोन्माद, कामोन्माद, भोगोन्मादी थीसिस डेवलप हुई। उसको आप हम शान से पढ़ाते ही। कैसे पढ़ाते हैं? शान से पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? शान से पढ़ाते हैं कि नहीं? ये आपके सामने, आपके इंस्टीट्यूशन में रखा हुआ बात है। तो क्या आप क्या सोचते हो? ये तीनों प्रकार की उन्माद हो, हमारा संतान सुशील हो, ये संभव है? आप हम क्या अपना संतान को सुशील होना चाहते नहीं हैं? चाहते तो सब है। 99% चाहते हैं, ऐसा मेरा सोच, मेरा स्वीकृति ऐसे 99% आदमी अपने बच्चों को सुशील होना चाहते ही हैं। ठीक है ना? उनके सामने क्या मजबूरी है? आपका शिक्षण संस्थान की मजबूरी। शिक्षण संस्थान में यही पढ़ाया जाता है, तीनों प्रकार के। जब माने उन्मादी होने के लिए हम पढ़ाते हैं, उसे आशा रखते हैं सुशील हो। कोई भी आदिकाल से अभी तक झंझट ये हुई। तो भौतिकवाद अध्यात्मवाद के बिल्कुल गाली देता हुआ जैसा अपने को तैयार किया, अपना मन को। अध्यात्मवाद भी कम नहीं है, भौतिकवाद के गाली दिया हुआ जैसा शुरू हुआ। क्या पहले से बताया? तो मनुष्य में संवेदनाओं को ध्वस्त करने के लिए उपदेश देते हैं। ये दृष्टम तन्नष्टम, ये जितने भी देखते हैं वो सब नष्ट होने वाला है, ये लिखा हुआ, सांख्य कारिका में लिखा हुआ। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये सब लिखा है। हम इसको देखा हूँ अच्छी तरह से। इसके बाद में पता लगा हमको, हम जब अनुभव किया, कोई चीज़ नष्ट होता नहीं है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन को अपन नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन क्या होता है? अभी आपको सूत्र में बताया। तो अस्तित्व में 3 क्रिया माने विकसित धरती पर 3 क्रिया प्रमाणित होता है। वो है जीवन क्रिया, ठीक है ना, वो है रसायन क्रिया, वो है भौतिक क्रिया। 3 क्रिया प्रमाणित होती है।
इन दोनों तीनों का बीच में संबंध बना रहता है पूरकता उपयोगिता के आधार पर। ये एक दूसरे के पूरक रहते हैं। ये तीनों मिलकर के चार अवस्थाओं को प्रकट कर देते हैं। फलस्वरूप मानव प्रकट होता है, मानव शरीर प्रकट होता है। जीवन पहले से रहता ही है। जीवन को ये धरती बनाएगा ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी धरती पर जीवन तैयार हो सकता है। गठनपूर्ण परमाणु किसी भी धरती के साथ तैयार हो सकता है। इसी धरती में तैयार होना ऐसा कोई नियम नहीं। और कितना होना है ये नियति विधि से नियंत्रित है। कितना जीवन परमाणु होना है वो निश्चित नियति करती है। इसको मानव नहीं करता। मानव के हैसियत की नहीं है ये। ठीक है, ये बात है। मानव की हैसियत में ये है, मानव जागृति को प्रमाणित करने की हैसियत रखता है। और वो हैसियत को यदि प्रमाणित करते हैं, जितने भी जीवन इस धरती पर मानव शरीर को चलाने के लिए आता है उसका कल्याण होगी। इसमें क्या कल्याण होगे? अपराध मुक्त होगे। अपना पराया का दीवाल मुक्त विधि से जीना हो बनता है। फलस्वरूप अपराध मुक्त हो गए तो धरती के साथ भी अपराध मुक्ति होगी, मानव के साथ भी अपराध मुक्ति होगी, जंगल के साथ भी अपराध मुक्ति होगी, खनिज के साथ भी अपराध मुक्ति होगी। इस ढंग से ये प्रस्तुति है। इस प्रस्तुति के साथ और कुछ यदि पूछना है, आप सबके अमृतवाणी को स्वागत करता हूँ। कोई पूछना हो तो पूछिए। एक प्रश्न है कि मध्यस्थ दर्शन में इतिहास, साइंस, मैथ्स या और जो बाकी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो छूटा हुआ है या जिसका स्थान इसमें ना हो? ठीक बात, ये ठीक बात। इसमें ये प्रस्ताव ये है, अपने यहाँ करीब 8 फैकल्टीज के रूप में पढ़ाते हैं। माने पूरे बात को सोचा जाए 8-9 फैकल्टीज के रूप में पढ़ाया जाता है। इसमें हमारा प्रस्ताव ये है, तो मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अनुसार मनुष्य का अध्ययन है वो हर फैकल्टी के साथ जुड़ना। क्या बात हो गई? हर फैकल्टी, भूगोल के साथ, इतिहास के साथ, है ना, मनोविज्ञान के साथ, राजनीति शास्त्र के साथ, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र के साथ, विज्ञान के साथ, है ना, विवेक के साथ, ज्ञान के साथ, ये पूरा फैकल्टीज के साथ हम जो मानव का अध्ययन समावेश होना, ऐसा लिखा है। उसको क्या अभी बताया आपको? चेतना विकास मूल्य शिक्षा का नाम दिया जा सकता है। चेतना विकास मूल्य शिक्षा सभी फैकल्टीज के साथ रहेगा, सभी फैकल्टीज के साथ तकनीकी शिक्षा रहेगा। क्या सुना? जबकि अभी अपन तकनीकी शिक्षा को इन सबसे अलग करके कुछ करना चाह रहे हैं, वो आदमी नहीं हुए। कैसा? उसका प्रमाण कैसे हम पाए हैं? अभी 10 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले ये एंटी रेबिक नाम की एक ड्रग होता है, ठीक है। वो हर अस्पतालों में किसी को भी पागल कुत्ता, पागल शेर और कुछ काटने पर उनको उनके घर में आकर के उनको दवाई इंजेक्शन देते थे, वो ठीक होता रहा। उसके पहले हम लोग क्या करते रहे? हम लोग ये करते रहे, जिस किसी को भी पागल कुत्ता काट गया, आप पागल शेर काट दिया और कुछ काट दिया, ऐसे स्थिति में जो जहाँ काटता है वहाँ खून आता है, ठीक है। खून आता है, जहाँ खून आता है उसको खूब दबा करके खून निकालना पहले, ठीक है। जब दबा करके हम खून निकाल लिया, उसके बाद उसको क्या करेंगे हम, जो उसके ऊपर ये मिर्ची होता है ना, लाल मिर्ची, लंबा लंबा लाल मिर्च, उसमें एक मिर्ची को चीर दिया, बीजा निकाल दिया, और बीजा निकालने के बाद वो छिलपा जो होती है, वो छिलपे को, वो खून आता हुआ जगह को ढक दिया, उसमें कस के बांध के थोड़ा देर रखा। थोड़ा देर के बाद खोलते हैं, वो जो जहर जो है ना, वो लाल मिर्ची को काला बनाता है, ठीक है। पुनः उसको निकाल के फेंक दिया, दूसरा मिर्ची को चीर करके वो छिलपा को तैयार कर लिया, पुनः खूब अच्छी तरह से दबा करके खून निकाला, पुनः उसको चपकाया।
ऐसा 2 बार 3 बार करते तक में वो काला होने वाली क्रिया खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग मानते हैं विष खत्म हो गया, वो ठीक होता रहा। हम लोग कई बार किए हैं, ठीक है। और उसके साथ भीतर क्या करते रहे, ये अकवन का फूल होता है, अकवन अर्क नाम की पौधा होता है जिसमें दूध होता है, उसको जहर माना जाता है। वो पौधे की फूल होता है। वो फूल का ढई लवंग जैसी बीच में एक होती है, उसको निकाल करके ये 2 साबुत एक आधा ढई लवंग को पीस करके उसको गुड़ के साथ मिला करके खिला दिया, 3 दिन खिला दिया। पागल कुत्ता, पागल शेर, जो कुछ भी काटा रहा वह सब समाप्त। ऐसा हम लोग सैकड़ों आदमी को, हजारों आदमी को हम लोग ट्रीट किए होंगे परंपरा में। माने 100 वर्ष से अधिक समय की परंपरा है ये हमारा, कई पुस्तों से है, ठीक है। ये इस ढंग से हम लोग करते रहे। अभी एंटी रेबिक आ गए तो वो घर में जा कर के करता रहा। अभी आज की स्थिति में वो एंटी रेबिक के लिए 15,000 रुपया लेते हैं, इतने ही बात। कितने लोगों ने 15,000 रुपया लेकर के इंजेक्शन लगवाएंगे, आप सोच लो, बात बताए। अभी भूत चढ़ रहा है तो क्या ड्रिप किसी का कम से कम 10 प्रकार की ड्रिप हो गया होगा, नहीं हो गए, है ना। ये ड्रिप सब जो फ्री आ रहा है तो सभी अभिभावक अपने बच्चे को झोंक ही रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी ड्रिप दिया, उसके बाद हमारा देश में पोलियो इफेक्ट की संख्या घटा नहीं है, ये पेपरों में लिखते हैं। तो उसके लिए कहते हैं वो दवाई ठीक नहीं रखा, डॉक्टर ठीक नहीं रहा, सिरंज ठीक नहीं रहा, ये सब वो एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, उसको हम सुनते ही रहते हैं। अभी 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद ये सब एक ड्रिप 1 लाख रुपया होगी। 1 लाख रुपया में एक ड्रिप दिला दीजिए। ड्रिप यदि नहीं दिलाते हैं, बच्चों को एडमिशन मिलेगा नहीं। यहां हम जा रहे हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ का सोच विचार सद्बुद्धि ये है। इस प्रकार की सद्बुद्धि की छाया में हम चल रहे हैं, इशारे में चल रहे हैं। कहाँ पहुंचना है पहुंच जाएंगे, अज्ञात स्थली में। ये तो रखी हुई है भाई, आपके सामने रखा हुआ मिसाल है। एक बात तो ये हुई। तीसरा बात ये आपको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में बताना चाहते हैं। हम अभी 87 वर्ष की हूँ बताया। हम 5वें 6वें वर्ष से हमारे माँ के साथ, हमारा माँ चिकित्सा करती थी, उनके साथ हम जड़ी बूटी दवाई बनाना, इस कार्य में हम 5वें 6वें वर्ष से ही लग गए, ठीक है। उनके हमारा माँ को चिकित्सा करते हुए हम देखा था, ये तो डायबिटीज़ है। ऐसे लोगों को होती थी जो सदा बैठते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी संघ में, व्यापारी लोगों में ये डायबिटीज़ होता हुआ हम लोग देखते थे, ठीक है। डायबिटीज़ के लिए हम लोग चिकित्सा करते थे। वो चिकित्सा हमारे पास अब आज भी है। वो चिकित्सा यदि डायबिटीज़ डिक्लेयर हुआ, और ये जो डायबिटीज़ के लिए जो दवाई इंसुलिन लेते हैं, ना लेते हुए यदि दवाई किया जाए, 3 महीने में वो आदमी ठीक होता है, ठीक है। तो यदि ये दवाई लेते हैं, इंसुलिन गोली खाते हैं, ये उसका समय निश्चित नहीं किया जा सकता। वो ठीक होते हैं, ये निश्चित है। हमारे पास 3 वर्ष से 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक की दवाई करके ठीक हुए हैं, हमारे पास रखा हुआ गवाही है। अच्छा, इस एलोपैथी की जिंदगी का 450 वर्ष होता है। इसके जिंदगी में एक आदमी दवाई से ठीक नहीं हुआ। उसमें हम जैसा पतंग, जैसा दीपक में जैसा पतंग जैसा जा करके गिरता है, वैसा अपन गिर ही रहे हैं। इसके क्या है, एंटीबायोटिक पेंक्रियास को सर्वप्रथम डैमेज करता है, उसके बाद गल ग्रंथि को डैमेज करता है, जिसको थायराइड कहते हैं, उसके बाद करता है किडनी को, उसके बाद करता है लिवर को,
इस प्रकार से क्रम से चारों भाग को डैमेज कर देता। डैमेज करने के बाद अपन घूमते रहें, ठीक है। इस प्रकार की घुमाई के लिए कार्यक्रम ये एक दवाई दिया, एक बात में थोड़ा सा आराम सा प्रतीत हुआ और 10 रोग पैदा किया। कई के लिए भाई अमेरिका स्वयं अब जो राष्ट्रपति स्वयं में वो वार मटेरियल को बेच करके सोशल डेवलपमेंट करता रहा, ठीक है। सुना आपने? सोशल डेवलपमेंट उस विधि से करता रहा। अब वो वार मटेरियल को खरीदने वाला कम हो गया, क्योंकि सब कई देशों में वार मटेरियल तैयार होने लगी। अब वो सोचते हैं ये दवाई बेच करके वो सोशल वेलफेयर करेंगे। उसके लिए क्या है, वर्ल्ड हेल्थ अमेरिका की ग्रुप में उनका एक ही योजना है, वर्ल्ड हेल्थ का योजना बनाना, एक रोग ठीक होने की महसूस होने की पहले 20 रोग तैयार हो। वो ऐसा कार्यक्रम सोच चुके हैं। मानव को एक ऐसा मादा बना है, व्यापार का मटेरियल माना गया है कि रोग पैदा करना, दवाई बेच करके अमेरिका अपना सोशल वेलफेयर करना। यहाँ हम पहुँचे। आप ये न्याय सोचिए, ठीक है। अभी वो धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा और उनको भी समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास। तो भले आज ना आए, ठीक। ये तो पूरा का पूरा योजनाबद्ध तरीका है। दूसरा है ये व्यापार में तो ज़्यादा पैसा जिसके पास है वो दूसरे देशों के साथ ये शोषण करने के लिए अधिकारी है। ये तो बात तय हो चुकी है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक। इस ढंग से व्यापार विधि से हर ज़्यादा पैसा वाला देश दूसरे देशों को शोषण करने के लिए तैयार। उसका जो मॉडल कहाँ से बनी? हर देश में बनी। बड़ा व्यापारी छोटा व्यापारी को खाता रहा। क्या करता रहा? बड़ा व्यापारी छोटा व्यापारी को लिगल लेता रहा। इस आधार पर देश अभी शुरू किया। अभी देश के साथ कैसा निभेंगे सभी देश, वो भविष्य बताएगा। अभी विश्व व्यापार गद्दी तो बना चुके, विश्व व्यापार संस्था बन चुकी, गद्दी बन चुकी, उसके अंडर में सब आ चुके। शायद यदि एक आध देश नहीं आया होगा तो आ भी जाएगा। ये ऐसा बात बनी है। अभी आगे की जो राज्य है व्यापार राज्य है। ये युद्ध राज्य के प्रति लोगों का आस्था कम हुई पूरा धरती पर कुछ देशों में अभी युद्ध के साथ ही हम उभर सकते हैं, ऐसा अभी भी है जहाँ जहाँ आटम बम नया नया बन रहा है, ठीक है। अभी आटम बम बन चुकी है, आटम बम से जो समृद्ध हो चुके हैं उन लोगों का सोच ये है युद्ध से कोई राज्य नहीं हो सकती है। और जो युद्ध से जो होता नहीं तो किससे होगा? व्यापार से राज्य होगा, व्यापारी के हाथ में राज्य रहेगा, ऐसा सोचा गया है, ठीक है। इस ढंग से हम यहाँ इस खाके में आ चुके हैं, इस गैलेक्सी में आ चुके हैं। अब इससे क्या कहाँ तक पहुँचेंगे? वो कोई जगह को बनाएगा, रास्ता बनाएगा, कहीं पहुँचेंगे अपन, आगे सोचेंगे। ये सब तो इसके साथ जुड़ी हुई बात, परंपरा में बने हुई ईश्वरवाद भौतिकवाद के साथ जुड़ी हुई अनिश्चित स्थली के लिए हमारा गति बन रही है, ठीक है। वो निश्चित जगह के बारे में एक कागनेट हुई कि भाई धरती बीमार होना कागनेट पहचानने में आ गए। अब उसके ध्यानाकर्षण यदि होता है, उसके बारे में सोचने पर ये सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। यदि धरती को बीमारी से मुक्त होने के लिए कोई रास्ता मिलता है, उसमें ये जितने भी अभी बताया, जो पकड़ किसका, प्राण निकालने से लेकर जेब से पैसा निकालते तक, क्या सुना? प्राण निकालने से लेकर जेब से पैसा निकालते तक जो युक्तियां बनी हैं, ये युक्तियां और बलवती होना है, घटना नहीं है इन दोनों विधि से। किस विधि से? जरासंध विधि से। जरासंध को राक्षस बताया है, बात बताया, मोखोलिंग है ये कोई सच्चाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बात है। हम ऐसे जगह में हैं, ठीक है, ना इधर की ना उधर की। थोड़ा देर इसको सोचते हैं, लगता है उसमें आराम है,
उसमें थोड़ा देर सोचते हैं इसमें आराम है, ऐसा हम कूद फांद करके अपने शरीर यात्रा को पूरा कर देते हैं। हम कोई निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। किस विधि से? भौतिकवादी विधि से, ये आदर्शवादी विधि से, ठीक। अभी अपन एक निर्णयात्मक स्थिति के लिए एक मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद को प्रस्तुत किया। उसके सार संक्षेप रूप में सूचना देने के लिए जीवन विद्या एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जीवन विद्या के इसमें प्रस्ताव में आप लोग अभी थोड़ा सा भागीदारी किए हैं। आपका सद्बुद्धि जहाँ तक स्वीकारने में आई है, स्वीकारने की इच्छा रखता है और उसके लिए पूरा दर्शन विचार रखा हुआ। उसमें यदि हम पारंगत होते हैं, अच्छा कार्य के लिए रास्ता खुलेगी। हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, ऐसा मेरा स्वीकृति, ठीक है ना। प्रमाणित करना हर व्यक्ति का अधिकार की चीज, ठीक। हरि आगे। आपका एक क्वेश्चन है कि मध्यस्थ दर्शन में नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का समावेश है क्या? पूरा चिकित्सा की स्वागत है। चिकित्सा किस बात की, उसको ध्रुवीकरण किया। स्वस्थ रहने की, ठीक बात है। स्वस्थ क्यों रहना, उसका उत्तर दिया है जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करने योग्य शरीर बना के रखना। यह समझदार व्यक्ति के हर व्यक्ति की बलबूते की रोग होता है। हर व्यक्ति यदि समझदार होता है, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं हर परिवार जो स्वास्थ्य संयम में भी भागीदारी करेगा, उत्पादन में भागीदारी करेगा, न्याय में भागीदारी करेगा, हर परिवार सुखी रहेगा कि गलत रहेगा। उत्पादन में भागीदारी करेगा वो समृद्ध रहेगा, ठीक है। न्याय में भागीदारी करेगा, अभयता संपन्न होगा, ठीक बात है। जैसा हम घर में एक दूसरे के साथ हम न्याय को प्रमाणित करते हैं, एक दूसरे के साथ भाई खाने की कोई जरूरत है, जगह ही नहीं बनती, ठीक है। उसी प्रकार से हम जितना दूर दूर तक हम संबंधों को न्याय पूरा का पूरा हम निर्वाह करते हैं, वहाँ तक हम अभयता से संपन्न हो सकते हैं। इस ढंग से अभयता से जीना बहुत आवश्यक है, भय से जीना दुरूह है, ठीक है ना। क्या आपका कहना? बात सही है। भयपूर्वक एक परिवार में जिया नहीं जा सकता, अभाव में जिया नहीं जा सकता, कुंठा में जिया नहीं जा सकता। कुंठा जो है ना, हम समझे नहीं है ये कुंठा है, ये वस्तु नहीं है, ये अभाव है। क्या सुना? ठीक बात है ना। इस प्रकार की व्याधाओं से छूटने के लिए ये पूरा समृद्ध बनाने के लिए कार्यक्रम करता है। पूरा समझदारी पूरा होता है, ईमानदारी पूरा होता है, जिम्मेदारी पूरा होता है, भागीदारी पूरा होना पड़ता है। इसके आधार पर हम सुखी रहने की जगह में आते हैं, ठीक है। हर परिवार सुखी रहने की बात होता है। परिवार से कम में कोई सुखी होने की जगह भी नहीं है। परिवार को छोड़ के आदमी कहीं सुखी हो जाएगा, ऐसा होने की कोई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। सहअस्तित्व विधि से कम परिवार में जीना ही होगा। परिवार में ही हम समाधान, समृद्धि, अभयता को प्रमाणित करना होगा। इसी विधि से हर व्यक्ति सुखी होने की व्यवस्था बना हुआ है और इससे हम विमुख करा दिया। इससे सुविधा संग्रह इसमें विमुख होता है, भक्ति विरक्ति भी इससे विमुख होता है। इतने ही बात। आप कह रहे थे कि जो वर्तमान संविधान है, क्या उसमें से भी कुछ इसमें लिया जा सकता है? वर्तमान संविधान में आप हम सब विद्वान कहलाते हैं। आप शोध करके देखिए, अपराध को अपराध करने में क्या उपकार होगा। अपराध को अपराध से रोकने का विधि से क्या उपकार होगा, आप ही सोच लो। इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। गलती को गलती से रोकने पर क्या उपकार होगा, आप ही सोच लो। गलतियां मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? एक आदमी गलती किया, एक आदमी की गलती को रोकने के लिए 4 आदमी गलती सीखा, ऐसा हो गया काम धाम। इस ढंग से हंसी की पात्र हो गया आदमी जात। उसी प्रकार से युद्ध को युद्ध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोक करके क्या संसार को लाभ होगा, आप ही सोच लो।
सिवाय धरती को बर्बाद करने के अलावा दूसरा कुछ हुआ नहीं अभी तक की आकलन से। इस ढंग से हम इन तीनों क्रियाओं से कोई उपकार हुआ इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। गलती करने की तादाद बढ़ी, अपराध करने की तादाद बढ़ी, युद्ध करने की क्षमता बढ़ी, ऐसा सोचा जा सकता है। युद्ध करने की क्षमता जिसके यहाँ जिस देश में बढ़ी रहती है उस देश को हम विकसित देश कह रहे हैं। अब हम सब मिल करके नारा लगाते हैं ये विकसित देश है कह रहे हैं। उसके पहले जो ज़्यादा से ज़्यादा मारकाट किया उसको देवी देवता और अवतार कहे हैं। बस इस प्रकार की हमारा चरित्र इतिहास है। इससे जो उपकार होता हो तो कराइए। हम कहते हैं कि ना करो। हमारे अनुसार तो इससे कोई उपकार हुआ नहीं, इसका प्रमाण आ चुका और धरती बीमार हो चुकी। मानव अपराध करने में बाज नहीं आ रहा है, अपराध से मुक्त होने की रास्ता नहीं रह गया। किस विधि से? ये दोनों जरासंध विधि से कहीं भी दोनों बचकने की जगह नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, इसमें फंसना ही फंसना है। जरासंध विधि से दो विधा बने हुए हैं, दो भाग हुए अस्तित्व, उस विधि से कहीं बचकने की खिड़की नहीं है। अब तीसरे विकल्प को ही आप हमको सोचना पड़ेगा, ऐसा मेरा सोच। यदि इन दोनों से कुछ निकलता होगा तो आप लोग बताएंगे, उसके अनुसार हम सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोग जितना पुण्यशील हैं आप लोगों को ये समझ में आएगा, संसार को उपकार होगा। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो।